सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। और आज के वचनों के द्वारा वचनों पर मनन चिंतन करते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए निमंत्रण देता हूं। आज का दिन है, जून की 16 तारीख है, सोमवार का दिन है और मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 38 से 42 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह मुख्य रूप से पुराने विधान के कुछ धार्मिक क्रियाकलापों की कमियों को देखते हुए उन कमियों को दूर करने के लिए और प्रभु यीशु के मूल सिद्धांतों के अनुसार एक उचित आदर्श सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को निमंत्रण देते हुए कहता है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है। यानी कि पुराने नियम, पुराने विधान में जो नियम, धार्मिक नियम लिखे गए हैं या पालन किए गए हैं, उनका जिक्र करते हुए प्रभु कहता है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यानी कि टिट फॉर टैट ये सिद्धांत था, यह नियम था। अगर किसी ने आंख के लिए आंख निकाल दी, दांत के लिए दांत निकाल दी, तो उसको न्याय संगत माना जाता था। कोई बुरा नहीं हुआ, कोई गलत नहीं हुआ, न्याय संगत हुआ, क्योंकि उसने इसकी आंख निकाली तो इसने उसकी आंख निकाली, बराबर हिसाब हो गया। दांत तोड़ दिया तो अगले का दांत तोड़ दिया, हिसाब बराबर हो गया। इस प्रकार का नियमावली का पालन हुआ करता था, जो कि प्रभु के दृष्टि में यह सरासर गलत है। इसलिए प्रभु कहता है, तुम लोगों ने सुना है, कहा गया है, जिसका पालन भी किया होगा। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, यह नियम का पालन तुम कर रहे हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु क्या कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु क्या कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो, दुष्ट का सामना नहीं करो। यानी कि जो दुष्ट है, जो बुरा है, बुरे विचार, बुरे कार्य करता है, उसके साथ उलझन में मत पड़ो। जितना बचो उतना अच्छा है। यदि कोई तुम्हारी दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। बहुत ही चुनौती भरी कठिन शिक्षा प्रभु हम सबों को देता है। यदि कोई तुम्हारी दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। कई बार हम लोग इस बात को गहराई से सोचते नहीं, समझते नहीं हैं। ऐसा कैसे करेंगे, उसने ऐसा कैसे कर दिया, कैसे बोल दिया। एक शब्द बोला है तो हम उसके लिए दो शब्द बोलने के लिए तैयार हैं। एक जरा सा धक्का मारा, उसको हम गिराने के लिए तैयार हैं। एक थप्पड़ मारा तो चार थप्पड़ मारने के लिए हम तैयार हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे समाज में, ऐसे परिवेश में जब हम सभी जीते हैं भाइयों बहनों, हम सबों के लिए प्रभु की शिक्षा सुनना, समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु क्या कहता है, इस बात को हम समझें। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, दाहिने गाल पर कोई थप्पड़ मार सकता है? जरा विचार कीजिए, जरा सोचिए, गहराई से सोचिए और समझ लीजिए। ये मेरा हाथ है, दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, और आप मेरे सामने खड़े हैं। अगर वहाँ पर आप मेरे सामने खड़े हैं, इस प्रकार से अगर मैं मारने जाऊँगा तो मेरे लिए आपका गाल दायां नहीं होगा, बायां होगा। प्रभु यीशु ने ये इस बात की इजाज़त नहीं दी, बायां गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा कर दो, नहीं कहा। दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, राइट चीक, इफ एनी वन स्ट्राइक्स एट योर राइट चीक, इसका मतलब यह है कोई राइट साइड में मारे तब दूसरा गाल करना है। राइट साइड में, दाहिने साइड में कोई भी नहीं मार सकता। प्रभु का कहने का तात्पर्य क्या है? डोंट रिएक्ट बट एक्ट। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हर बात के लिए रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करना नकारात्मक है, रिएक्ट करना गलत है, और जो रिएक्ट करता है वो पाप के लिए दरवाज़ा खोलता है। इसलिए
प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है, कहीं से भी शैतान को तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का मौका ना दें, पाप करने का मौका ना दें, बुराई को पनपने का मौका ना दें। वहीं पर उसको समाप्त करें, उस बुराई को, उस गुस्से को, उस नफ़रत को वहीं पर समाप्त करें। कैसे समाप्त करेंगे? उसके प्रति हमें एक्ट करना होगा, यानी कि दूसरा गाल करने का मतलब हम उसके प्रति उदारता दिखाएं, दया दिखाएं और उसको माफ़ करें, क्षमा करें। इस प्रकार का कार्य के लिए प्रभु हमें बताता है। इसलिए आगे प्रभु हमें क्या कहता है, जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। कोई जबरन तुमसे कुछ भी छीनना चाहता है उसको दे दो, दे दो। क्योंकि प्रभु क्या चाहता है? शांति चाहता है, क्षमा चाहता है, भाईचारा चाहता है, प्यार मोहब्बत चाहता है। प्रभु लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, शांति नहीं चाहता। प्रभु का सिद्धांत यह है, यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। प्रभु ये कहता है, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़ो। लेकिन ऐसा संभव है? बहुत कठिन है, बहुत ही चुनौती भरी शिक्षा है। प्रभु हम सबों से क्या कहता है? प्रभु यीशु हमें स्वर्गीय बातें सिखाते हैं। धरती की बातें हम सभी जानते हैं, कैसे हम लोग जीते हैं। स्वर्गीय बातें प्रभु हमें सिखाता है, जिससे कि हम सभी इस धरती के जीवन के बाद स्वर्गीय जीवन प्राप्त कर सकें। इसलिए स्वर्गीय बातें प्रभु हमें सिखाता है। स्वर्ग जाने के लिए हमें यीशु की स्वर्गीय बातों का अनुसार जीना होगा। प्रभु के विचार लोगों के और दुनिया के विचारों से भिन्न हैं। प्रभु के विचार ऊंचे हैं, इसलिए प्रभु अपने ऊंचे विचारों का हमारे सामने प्रस्तुत करता है और इस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु यीशु को जब थप्पड़ मारा तो उन्होंने वापस उसको थप्पड़ नहीं मारा, वो चुप रहे और उन्होंने चप्पड़ मारने वाले को इस बात का एहसास दिलाया, मुझे क्यों मारते हो? सवाल किया, क्यों मारते हो? यानी कि अगले को एहसास दिलाया कि वो गलत कर रहा, तो क्यों गलत कर रहा है इस बात का एहसास तो हो। इसलिए प्रभु ने उससे पूछा, क्यों मारते? प्रभु ने उसको वापस सजा नहीं दी, वापस नहीं मारा। थप्पड़ मारने वालों के सामने उसने अपने गाल नहीं हटाए, दाढ़ी नोचने वालों के सामने और थूकने वालों से अपना चेहरा नहीं हटाया। ऐसा जीवन प्रभु ने जिया और इसी प्रकार का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। प्रभु यीशु की शिक्षा हमें स्वर्ग ले जाएगी, प्रभु की शिक्षा हमें स्वर्ग ले जाएगी। इसलिए स्वर्ग ले जाने वाली शिक्षा प्रभु आज के दिन में हम सबों को देते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु की स्वर्ग ले जाने वाले उस चुनौती भरी शिक्षा को हमने सुना, उसको ग्रहण करें, उसका पालन करें, उसके अनुसार जीवन बिताएं, ताकि प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे और प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते हुए सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन हम सभी बिताएं। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।